हेलो एवरीवन। तो अब हमारे पास में टेम्परेचर और प्रेशर बेल्ट का ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब इसको हम समझेंगे मैप के थ्रू। तो देखो, ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से वर्ल्ड मैप है। ठीक है, वर्ल्ड मैप है। अब ये जो हमारे पास में पहली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, बीच वाली लाइन है, ये है हमारे पास में 0 डिग्री, इक्वेटर वाली लाइन है। ठीक है, और ये जो ऊपर है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। अब आपको पता है कि हमारे पास में जो अर्थ है, हमारे पास में, वो इस प्रकार से 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। तो जो हमारे पास में सन होगा, जो सन की रेज होंगी, वो इस प्रकार से होती है कि ये जो 23.5 डिग्री है, कभी सन हमारे पास में यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, कभी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मैं बात करूं हमारे पास में ये जो 30 डिग्री वाली मैंने लाइन बनाई थी, ठीक है, जो मैंने सब ट्रॉपिकल बेल्ट बताई थी, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, इस रीजन को कहेंगे हम, इस वाले हिस्से को, रीजन को कहेंगे हम ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिए, जब हमारे पास में यहाँ पे ये वाली रेज है, ठीक है, और ये रेज हमारे पास में सन की जब यहाँ पे होंगी, इस पर परपेंडिकुलर होंगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो होगा 21 जून। ठीक है, 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा, जब यहाँ पर सूरज की किरणें लंबवत होंगी, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर। ठीक है, याद रखिए। और इसी प्रकार जब यहाँ पे होंगे, ठीक है, हमारे पास में साउथ में, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा, 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर, याद रखिए। और जब यहाँ पे हमारे पास में इक्वेटर के ऊपर होगा, तो हमारे पास में क्या होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इसको यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को हम इक्विनोक्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इक्विनोक्स, इक्विनोक्स। ठीक है, विषुव बुलाते हैं। ठीक है, विषुव बुलाते हैं। इसमें क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रातें दोनों क्या है, बराबर हैं, इक्वल डे होगा, इक्वल नाइट होगी। यहाँ पे क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, 21 जून होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। और इसको क्या बुलाते हैं हमारे पास में, इसको क्या बुलाते हैं, समर सोलेस्टिक। समर सोलेस्टिक मतलब क्या, ग्रीष्म संक्रांति। और ठीक वैसे ही इसको क्या बुलाएंगे, विंटर सोलेस्टिक मतलब क्या, शीत संक्रांति। ठीक है, ये चीजें होंगी हमारे पास में सन की वजह से। अब जो पिछली क्लास में देखा था उसकी वजह से इम्पैक्ट देखो अब क्या है। देखो, मैंने पहले आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे पास में विंड है वो किस प्रकार से चलती है, हवाएं किस प्रकार से चलती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे इक्वेटर के पास में हमने जो हवाएं देखी थी, उनकी जो चाल थी वो इस प्रकार से थी। ठीक है, और ये कौन सी चालें थी, हमारे पास में ट्रेड विंड थी। ठीक है, और जब ये चीजें मैंने आपको बताई थी, तो ये क्या बताई थी कि ये मॉइस्ट थी। ठीक है, मॉइस्ट थी, नमी वाली थी। ठीक है, नमी वाली थी, जिसके कारण क्या होता था, क्लाउड की फॉर्मेशन, बादल बनता था। अब बादल बनता था तो क्या होगा, बारिश होगी। अब जब बारिश होगी तो यहाँ पे इस क्षेत्र में, मतलब ये जो रीजन है हमारे पास में, इस रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, तो आपके सबसे बड़े जो नामी फॉरेस्ट है वो यही है। जैसे यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट है आपका, इंडोनेशिया का फॉरेस्ट। ठीक है, इंडोनेशिया का फॉरेस्ट है यहाँ के ऊपर। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा है, कोंगो फॉरेस्ट है। ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट है, कोंगो फॉरेस्ट है। ठीक है, कोंगो रिवर भी है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ के ऊपर की अगर बात करें तो ये कौन सा फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, ये कौन सा आपका अमेजन फॉरेस्ट है, यहाँ पे भी अमेजन रिवर है। ठीक है, तो जो हमारे पास में फॉरेस्ट बने वो इसी क्षेत्र में बने। अब देखो, यहाँ पे जो हवा थी वो ऊपर की तरफ उठ रही थी, इसलिए क्या हो रहे थे, बादल बन रहे थे। और जब ये इस साइड में आई, इस रीजन में आई, तो क्या हुआ, जब नीचे गई तो वहां पे बादल की फॉर्मेशन नहीं होगी और सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, रेगिस्तान बनेंगे। जैसे यहाँ पे इंडिया में कौन सा रेगिस्तान है हमारे पास में, थार। ठीक है, कौन सा है, थार। इसी प्रकार से यहाँ पे अरेबियन डेजर्ट है। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट है।
और इसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे सभी को पता है कौन सा है, सहारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास में डेजर्ट बनेंगे। अगर नीचे ही बात करें तो वही यहाँ पे हमारे पास में ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास में कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट है। यहाँ पे ये नामिब डेजर्ट है। ठीक है, नामिब डेजर्ट है। और ये बात करें तो हमारे पास में ये है अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये सारे डेजर्ट बने, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम इन चीजों में बात करें, ठीक है, तो जो हमारे पास में विंड आई थी, ठीक है, विंड्स थी, ट्रेड विंड थी और वेस्टर्लीज थी। जो अब इसके बाद में ऊपर की तरफ जा रही थी वो वेस्टर्लीज थी। ठीक है, ये डायरेक्शन में पिछली क्लास में बताया होगा मैंने आपको। तो यहाँ पे एक लैटिट्यूड होता है जिसका नाम है 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, और जो हमारे पास में इससे नीचे थी 30 से 35 डिग्री, जो मैंने आपको बेल्ट बताई थी, उसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बुलाते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। अब हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बुलाते हैं उसे, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बुलाते हैं, इसका रीजन है, देखो यहाँ से हवा आई ऊपर की तरफ उठी, और जब ये उठे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यापारी लोग आते थे, ठीक है, अरब से जो भी व्यापारी लोग आते थे और वहाँ पे क्या करते थे, मतलब हॉर्स से राइडिंग वगैरह, मतलब जहाज़ों के में हॉर्स भर के लेके आते थे, वो घोड़े भर के लेके आते थे। और जब क्या होता था ना, यहाँ की ये हवाएं नीचे की तरफ आती थी तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो वो जहाज़ें क्या होती थी, डूबने लग जाती थी। और वो इसलिए अपने क्या कर देते थे, घोड़ों को पानी के अंदर घुसा देते थे। ठीक, तो यहाँ पे जो ये हमारे पास में बेल्ट है 40 के आसपास में, यहाँ पे बहुत सारे क्या है, घोड़ों की हड्डियां मिलती हैं समुद्र में, तो इसलिए उसको हॉर्स लैटिट्यूड बुलाते हैं। पुराने टाइम में इसी टाइम पे जो 40 डिग्री लैटिट्यूड है, 50 डिग्री लैटिट्यूड है और 60 डिग्री लैटिट्यूड है, ये हमारे पास में बहुत शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, हवाएं बहुत तेज होती हैं, तो इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं, तीनों के इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमारे पास में 40 डिग्री, इसको रोरिंग 40, मतलब गरजता चालीसा कहते हैं। ठीक है, रोरिंग 40, रोरिंग 40, ठीक है, गरजता चालीसा कहते हैं इसको। ये 50s है, ठीक है, 50s है। भयंकर चालीसा कहते हैं, भयंकर 50 कहते हैं इसको, याद रखिएगा आप लोग, भयंकर 50, ठीक है, भयंकर 50 कहते हैं इसको। और ये हमारे पास में है चीखता, चीखता 60, चीखता 60, ठीक है, याद रखिएगा, चीखता 60, ठीक है। क्राइंग 60 भी कहते हैं या श्रिंकिंग 60 भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये तीनों के तीनों, ठीक है। तो इसी के अनुसार हमारे पास में यहाँ पे जो हम विंड पढ़ी है, मैंने 3 विंडें पढ़ी हैं, ठीक है। पहली विंड जो पढ़ी मैंने वो है पढ़ी है ट्रेड विंड, ठीक है, कौन सी, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड पढ़ी। दूसरी मैंने जो विंड पढ़ी है वो पढ़ी है मैंने वेस्टर्लीज, ठीक है, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। और जो अब लास्ट पढ़ी है वो मैंने पढ़ी है पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। अब ये सारी की सारी तीनों की तीनों जो विंड है वो है हमारे पास में स्थायी पवनों की, ठीक है। स्थायी पवनों के ये प्रकार होते हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और पोलर पवने, ठीक है, ध्रुवीय पवने, ये सारे के सारे स्थायी पवनों के प्रकार होते हैं। इसी प्रकार हम आगे का जो टॉपिक होगा वो पवने पढ़ेंगे, और उससे किस प्रकार कैसे कैसे इम्पैक्ट होता है, इससे हमारे पास में जो ट्रेड विंड है कैसे मॉनसून को बढ़ावा देती है वो